बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। मेरा एक केस चल रहा है और मुकम्मल फाइट कर रहा हूं। साबित करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सवाल यह है कि अगर कोई औरत, उन्होंने वर्ड यूज किया है, कोई मक्का चलाक औरत जो है, वो किसी से उसकी जायदाद की खातिर मकरो फरेब इख्तियार करके शादी करती है। शादी करने के बाद उससे उसकी जायदाद अपने नाम लगवा लेती है और जायदाद अपने नाम लगवाने के बाद हीले बहाने से खुला ले लेती है। तो क्या वो शख्स अपनी वो जायदाद वापस ले सकता है? झटका सा जवाब ये है, नहीं। एक चीज जब एक बंदे को दे दी तो आप वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप उस पर मेहनत करें, आप ईच एंड एवरी फैक्टर अपने वकील साहब की तवस्सुत से अदालत में रखें, तो आपको वो जायदाद वापस मिल सकती है। आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में कोई औरत है, आप उसके नाम बगैर किसी वजह के जायदाद लगा सकते हैं? आंसर टू दैट क्वेश्चन, नो। आपने अपनी बीवी के नाम जायदाद लगाई और जायदाद अपनी बीवी के नाम बंदा तब लगाता है जब उसके साथ प्यार हो और उसके जहन में फ्यूचर प्लानिंग हो। जायदाद नाम लगाने की लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, फ्यूचर सेफ हो जाए। नंबर 3, बच्चों की कफालत का मसला ना पड़े। नंबर 4, अगर मैं मर जाऊं तो वो उनके पास शेल्टर रहे। नंबर 5, अगर मैं मर जाऊं तो कहीं मेरे जो बहन भाई हैं वो इसको तंग ना करें। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो जहन में रखते हुए एक शौहर अपनी बीवी के नाम कोई जायदाद लगाता है। अब ये ट्रांजैक्शन होती है विदाउट कंसिडरेशन। अगर एक शौहर एक बीवी के नाम जायदाद लगाता है या वो अपनी जायदाद उसके नाम लगाता है या वो खरीद के देता है, तो बीवी के पार्ट पे वो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, बीवी उसमें कुछ पे नहीं कर रही, विदाउट कंसिडरेशन है। ये अदालतें एडमिट करती हैं। अदालतें सिर्फ इस पॉइंट पे आती हैं कि इस ट्रांजैक्शन को नल एंड वाइड कैसे करार दिया जाए। वो साबित करना इंतहाई मुश्किल और जरूरी है अगर आपने जायदाद वापस लेनी। उसके लिए आपको क्या साबित करना पड़ेगा? नंबर 1, मक्कार सोच, अपनी साबका बीवी की मक्कार सोच। हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो और उसने अपने साबका शौहर से भी ऐसा ही कुछ करके तलाक ली हो। ये फैक्ट ढूंढे। अगर वो आपके पास आई है तो कोई लड़ाई झगड़ा कि ये जायदाद मेरे नाम लगाएगा तो मैं बसूंगी, इस पे गौर कीजिएगा। कि बीवियां लड़ना शुरू हो जाती हैं कि जी मेरे नाम ये जायदाद लगाए तो मैं इसके घर बसूंगी, अदरवाइज नहीं। ये मुझको अलहदा घर लेके दे तो मैं फिर इसके घर बसूंगी। ये मुझे इतना खर्चा दे तो मैं फिर इसके घर बसूंगी।
एम्फसाइज किस पे है कि मैं इसके घर बसूंगा। अगर आप अदालत में साबित कर देते हैं कि मैं इसके नाम नहीं लगा रहा था, इसके नाम मैंने इसलिए लगाई कि ये लड़ाइयां हुई और उसके बाद इसने ये डिमांड रखी कि मैं तुम्हारे घर उस वक्त बसूंगी अगर मेरे नाम ये जायदाद लगा दोगे। मैंने अपना घर बसाने के लिए, मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए, मैंने अपने खानदान की फलाह बहबूद के लिए, मैंने अपने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मैंने अपनी जायदाद इसके नाम लगाई या मैंने इसको जायदाद खरीद कर दी। मेरा मतमा नजर खानदान में ट्रंक्विलिटी पैदा करना था। इसने ये जायदाद अब खरीदी, मकसद पूरा हुआ। 2 माह बाद मुख्तलिफ मामला पे हिले बाने करके इसने अदालत से जाके खुला दिया। अगर मेरी इसके साथ ज़हनी हम आहंगी नहीं थी, अगर मेरी आपकी दुश्मनी है, मेरी आपकी चपकलश है, मेरी आपकी मुंहमारी है, मैं आपको क्यों कोई चीज दूंगा। जब ज़हनी हम आहंगी नहीं रही, उसने उसका ये साबित हो गया कि इस जायदाद को हथियाने के बाद उसने बकायदा एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया और उसमें उसकी इलविल्स शामिल थी, उसकी एक साजिश शामिल थी, तो उस सूरत में अदालतें इस चीज को कंसिडर करेंगी। कंसिडर करने के बाद फिर उस ट्रांजैक्शन के बारे में अपना हुक्म सादर फरमाएंगे, लेकिन बेस वो हुक्म आपकी शहादतों पे होगा, आपके वो हालातों वाकयात पे होगा। आपका ये साबित करना कि ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, आपका ये साबित करना कि ये ट्रांजैक्शन इसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, इन सारे मामलात को देखने के बाद फिर अदालत मुश्किल है नामुमकिन। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। एक मिनट। अब ये एक सवाल आया है कि शोहर ने जायदाद दी हुई थी, बीवी ने, मैंने खुला ले लिया तो उसको जायदाद वापस करनी पड़ेगी। बीवी जायदाद ली कैसे? क्या वो जायदाद आपको हक महर में आई थी? अगर तो जायदाद हक महर में आई थी तो फिर तो आपको आधी वापस करनी पड़ेगी, 75% भी वापस करनी पड़ सकती है अगर आप खुला लेती है। अगर वो तलाक देता है तो फिर आप वापस करने की पाबंद नहीं है। अगर उसने वैसे ही आपको जायदाद दी है अपनी मर्जी से तो फिर तो कानूनी तौर पर आप वापस करने की पाबंद नहीं है। लेकिन अगर वो ये चीज साबित कर देता है कि आपने ये जायदाद लेने के बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझसे खुला ले लिया और मेरी जिंदगी से निकल गई है, तो मैंने तो लव एंड अफेक्शन में आपको दी थी जायदाद, मैंने तो घर बसाने की खातिर दी थी आपको जायदाद, मैंने तो अपने खानदान का हिस्सा समझते हुए आपको जायदाद दी थी। अगर वो इस तनाजुर में अदालत में चला जाता है तो फिर आप मुश्किलात का शिकार हो सकती है। लेकिन आम फहम सी बात आपको बता दूं, अगर वो इस स्टेज पे नहीं जाता तो फिर आपको वो जायदाद वापस करने की जरूरत नहीं है, ना वो वापस ले सकता। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आपके साथ